को लेने के लिए आए हैं। तरह तरह का भोजन करवाया, अपने सिंहासन पर आसन दिया और ये सब कुछ कर रहे थे। अपने चारों पुत्रों को बुलाया नहीं है। मन में सोच रहे हैं कि क्या विचार होंगे विश्वामित्र जी के मन में जो यहाँ पर आए हैं। अब अपने चारों पुत्रों को बुलाकर प्रभु के चरण स्पर्श करवाए, प्रणाम करवाया और जैसे ही प्रभु के दर्शन किए विश्वामित्र जी ने तो वो अपने दिल की सुध भूल गए। अपनी दिल की सुध भूल गए। मुनि चरणन में मिल सुध चारी, राम देख मुनि देहि बिसारी। महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि मेरे राम को ऐसे क्यों देख रहे हैं। एक टक लगा के देखते जा रहे। अब तो और घबराहट होने लगी। सोचिए, एक टक लगा के देख रहे हैं, जरूर कोई ना कोई बात है। जैसे ही मौका मिला तुरंत टोक दिया ताकि इनकी नजर राम से हटे। कहने लगे, प्रभु आपके आने का प्रयोजन आपने बताया नहीं। विश्वामित्र जी कहने लगे, महाराज अगर कारण जान जाएंगे, प्रयोजन जान जाएंगे तो क्या मैं जिस कारण से आया हूं उसे पूरा करेंगे। दशरथ जी कहने लगे, आपके कहने में देर होगी, मेरे करने में देर नहीं हो सकती है। ये एक रघुवंशी का वचन है। विश्वामित्र जी कहने लगे, राजन मुझे राक्षस सताते हैं। यज्ञ नहीं करने देते, हम आहुतियां देते हैं तो वे आकर मांस डाल देते हैं। हमारे यज्ञ की रक्षा करनी है। दशरथ जी बोले, अरे तो ऐसी कौन सी बात है, मैं चलूं? कहिए तो सेना लेके चलूं, मैं चलूं? कहने लगी, नहीं 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 नहीं, आपको नहीं ले जाने। क्यों? क्या आपकी कृपा से मुझमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं राक्षसों को मार सकूं? विश्वामित्र जी कहने लगे, सामर्थ्य तो है, लेकिन महाराज दशरथ आज मैं राक्षसों को मारने वाले को नहीं, तारने वाले को लेने आया हूं। तुम तो राक्षसों को मार सकते हो, मगर मैं जिसे लेने आया हूं वह तारने वाला है। मारना समस्या का हल नहीं, तारना समस्या का हल है। दशरथ जी कहने लगे, तारने वाला? मेरे घर में तारने वाला कौन है? कहने लगे, सुनो, आपन गुरु से पूछो नरेश, तुम्हारे घर जन्मे सर्वेश। अपने गुरु से पूछो, तुम्हारे घर में उनका जन्म हुआ है। वशिष्ठ जी से पूछो, यज्ञ तो उन्हीं ने करवाया था। विश्वामित्र जी ने जैसे ही राम को मांगा, तुरंत दशरथ जी कहने लगे, चौथे पद पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं करो विचारी। सब सुत मोहि प्राण ते नारी, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को देती नहीं बनता, मैं राम नहीं दे सकता। कहने लगे, राम को क्यों नहीं दे सकते हो? कहने लगे, सुनिए, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनि
सकते। कहने लगे प्राण मैं दे सकता हूँ, लेकिन राम को कैसे दे दूँ, क्योंकि राम तो मेरे प्राण के भी प्राण है, मैं उन्हें कैसे दे दूँ। कहने लगे मुझे तुम्हारे प्राणों की आवश्यकता नहीं है, अगर देना है तो राम को दो, मैं राम को लेके जाने चाहता हूँ। कहने लगे सुनिए गुरुदेव, अगर आप राम को ले ही जाना चाहते हैं तो मांगो धेनु धाम धन कोसा, सर्वस देहु आज संगरोसा, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता। कहने लगे राम को क्यों नहीं दे सकते। कहने लगे इसलिए, एक तो ये कारण कि राम को देके बनता नहीं, मेरे राम मेरे प्राणाधार है, प्राणों के प्राण है। और दूसरी बात ये कि राम सिर्फ मेरे नहीं, राम तो ट्रस्ट की संपत्ति है, ये ट्रस्ट के हैं, इन पर सिर्फ मेरा अधिकार नहीं है। कहने लगे ट्रस्ट की संपत्ति, बोले हाँ जी। तुलसीदास जी कहने लगे सुनिए ट्रस्टियों के नाम हम बता देते हैं। मुनि जन धन सर्वस शिव प्राणा, और बाल के रस ती सुख माना। ये मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, और शिव जी के प्राण है, और दशरथ जी कहने लगे हमारे सारे ट्रस्टियों को लेकर आओ। अगर सारे ट्रस्टियों को लेकर आ गए तो ठीक है, मैं कह दूंगा कोई बात नहीं, सारे ट्रस्टियों को बुलाइए, मेरी संपत्ति है क्या। और सुनिए अगर किसी के पुरुषार्थ की कोई संपत्ति हो तो वो दे भी दे, राम पुरुषार्थ की संपत्ति नहीं, राम को कृपा करके आए हैं। भाई अगर आपके पड़ोस में किसी के घर में कोई कार्यक्रम हो और उसके घर में जरूरत हो किसी की, वो आपके घर में आए और आपके घर में कोई सेवक कोई नौकर काम करता हो तो, और वो आपसे कहे कि मुझे एक व्यक्ति की आवश्यकता है, काम मेरा पूरा नहीं हो रहा, तो आप उस नौकर को भेज देंगे कि जाओ 2 दिन उनके यहाँ काम देख लो जा करके। क्यों? क्योंकि वो आपका नौकर है, आपके पुरुषार्थ की संपत्ति है, आपके दिए हुए पैसों से वह अपना भरण पोषण कर रहा है। लेकिन अगर कोई आपके घर में मेहमान आ जाए और कोई कहे कि भाई हमें 2 काम करने वालों की व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो क्या आप अपने मेहमानों से कह दो जाओ बगल वाले का काम कर लो जाके, कहोगे? नहीं कहोगे। क्यों? क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि नौकर आपके पुरुषार्थ की संपत्ति है, मगर मेहमान तो सदैव कृपा करके आते हैं, और भगवान राम दशरथ के जीवन में कृपा करके आएंगे। तो जो कृपा करके
राम जी को दे दीजिए। और देखिए राम लक्ष्मण जी को लेकर गए, लेकिन कहीं पर इस बात का प्रमाण नहीं है कि राम के साथ में लक्ष्मण जी की मांग की थी। अनुज समेत विश्वामित्र जी ने जब राम को मांगा तो कहा अनुज समेत, सिर्फ लक्ष्मण जी ही क्यों गए? पहले एक कारण तो सुन लीजिए, ये है कि विश्वामित्र जी राक्षसों का नाश कराने के बाद में पहुंचे थे जनकपुरी। जनकपुरी जब पहुंचे तो वहां कौन आए थे? परशुराम जी। वहां पर आवश्यकता लक्ष्मण जी की ही थी, क्योंकि अगर प्रभु राम उनको दूर से प्रणाम कर रहे थे तो भरत जी तो सीधे दंडवत ही हो जाते। और परशुराम जी को परशुराम जी की भाषा समझाने के लिए लक्ष्मण जी ही जा सकते थे। एक तो कारण ये, और दूसरा कि जिस समय दशरथ जी ने अपने पुत्रों को बुलाया राम जी आए और विश्वामित्र जी के दाहिनी तरफ बैठ गए। भरत जी पीछे थे, आए और आकर बाएं तरफ बैठ गए। उसके बाद आए लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी प्रभु राम जी के चरणों के नीचे बैठ गए। रिपुसुदन शत्रुघ्न जी आए और भरत जी के बगल में बैठ गए। तो विश्वामित्र जी बोले मुझे ये वाली नहीं, ये वाली जोड़ी दे दो। और इस तरह राम और लक्ष्मण जी को लेकर के अब विश्वामित्र जी जा रहे हैं। और जैसे ही जाने लगे दशरथ जी ने राम जी को देते हुए कहा कि महाराज मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम उन माता पिता नहीं हो। अब आप ही उनके माता पिता हैं, जाकर मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिएगा। ये बड़े सुकोमल हैं, आप इनके माता पिता हैं तो एक पिता के समान ही मेरे बच्चों को अपने साथ लेकर जाएंगे। प्रभु लक्ष्मण जी के साथ जैसे ही भवन से निकलने लगे, ध्यान आया गुरुदेव से, कहने लगे गुरुदेव रुकिए, अभी मैं अपनी माँ से तो आज्ञा नहीं आऊँ। माँ से आज्ञा लेने के लिए आगे आगे चले और जैसे ही माँ से आज्ञा लेने के लिए पहुंचे, माँ ने तो जैसे ही सुना कि बाबा जी आए हैं और आकर के मेरे बच्चों को लेके, मेरे राम को लेके जा रहे हैं, 2 मिनट की भी देरी नहीं लगाई। विश्वामित्र जी तो सोच रहे थे कि पिताजी ने इतनी देर की है तो माता जी तो कहीं मना ही ना कर दे। लेकिन अगर राम जी को भेजते नहीं है तो संस्कार बिगड़ जाएगा, और अगर भेज दिया और माँ ने कहीं मना कर दिया तो कार्य बिगड़ जाएगा। लेकिन कार्य बिगड़े ना बिगड़े मगर संस्कार नहीं बिगड़ना चाहिए। हमारा भारत संस्कारों की धरोहर लेकर बैठा है, इसलिए संस्कार नहीं बिगड़ना चाहिए। गए मैया के पास जैसे ही पता चला बाबा जी आए हैं और राम जी को लेने के लिए आए हैं, वैसे ही तुरंत भेज दिया मैया ने, 1 मिनट की देरी नहीं की। अरे अरे राम राम जाओ जाओ जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि बाबा जी चले जाए। क्यों? पहले ही बाबा भोलेनाथ गए थे, बाबा जी आएंगे, शादी करवा के वापस लाएंगे, पुत्रों को लेके जाएंगे, पुत्र वधू सहित आएंगे। अरे राम जल्दी जल्दी जाओ, कहीं बाबा जी चले ही ना जाए, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। राम जी प्रभु राघवेंद्र सरकार अपने अनुज लखन के साथ में, अनुज भ्राता लखन के साथ में, प्रभु के साथ में जा रहे हैं। मुनि संग हर से चले दो
कमल का यह पुष्प जो खिल रहा है, मैं चाहता हूँ क्या मैं इसे ले आऊं। विश्वामित्र जी कहने लगे जाओ अच्छा राम ले आओ। और जैसे ही थोड़ा सा राम आगे बढ़े और एक भी पैर सरोवर के पास में नहीं लेके जा पाए, वैसे तुरंत गुरुदेव महाराज रुको 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 रुका राम, डूब जाओगे, चलो आओ जल्दी आओ, इधर आ जाओ, डूब जाओगे। राम जी आ गए, थोड़ी दूर विश्राम किया, देखा एक बहुत बड़ी सी शिला, बहुत कहने लगे प्रभु मैं चाहता हूँ कि इस पहाड़ों के ऊपर चढ़ करके जरा यहाँ के जो ये सुना है आनंदित, ये सुनहरा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, मैं यहाँ की सुंदरता देख लूँ। गुरुदेव कहने लगे ठीक है जाओ देखो राम। और जैसे ही प्रभु राम थोड़ा सा चढ़े, वैसे तुरंत गुरुदेव ने आगे कि अरे अरे राम राम कहाँ जा रहे हो, जल्दी इधर आओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, आओ। राम जी को हंसी आ गई, मुस्कुराने लगी और गुरुदेव के पास गए, कहने लगी गुरुदेव अभी जब आप अयोध्या में थे तब तो आप बड़े ज्ञानी बने हुए थे, हमारे पिताजी से कह रहे थे कि ये आपकी अज्ञानता है, अज्ञानियों की भांति आप ऐसा विचार कर रहे हैं, और आज जब मैं यहाँ पर आपके साथ में आया हूँ तो आप कह रहे हैं कि मैं डूब जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे चोट लग जाएगी। ये बताइए क्या ब्रह्म भी कभी डूबता है? क्या ब्रह्म को भी कोई चोट लगती है? विश्वामित्र जी कहने लगी राम जब मैं अयोध्या में दशरथ जी से वार्तालाप कर रहा था तब मैं एक ज्ञानी मुनि ही था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में तुम्हारे पिता दशरथ ने दिया और मुझे पिता का पद दे दिया तो मेरा ज्ञान चला गया, मैं तो तुम्हारे साथ में पिता की भांति व्यवहार कर रहा हूँ। आज तुम मेरे लिए ब्रह्म नहीं रहे, मेरे लिए पुत्र के समान हो, और जहाँ पिता और पुत्र का संबंध हो जाता है वहां पर पिता का जो मोह है, स्नेह है, वो जाग जाना एक बहुत साधारण सी बात है। प्रभु आगे बढ़े क्योंकि समय भी हो रहा है, आइए। प्रभु आगे बढ़े, दूर से ताड़का को दिखाया और ताड़का का वध किया प्रभु ने एक बाण मारकर। चली जात मुनि दीन दिखाई, दीन ताड़का को कहा है
क्या ताड़का दीन थी? दीन दिखाई ताड़का को दीन क्यों कहा? क्या ताड़का दीन थी? अरे इतना उत्पात मचा रखा था, ऋषि मुनियों को मारती थी, यज्ञ नहीं होने देती थी, सब कुछ विध्वंस कर रखा था, तो ताड़का दीन कैसे हो सकती थी? लेकिन फिर भी उन्होंने दीन कहा, तुलसीदास जी महाराज जी ने, कि जिनके सामने प्रभु हो, लोग भगवान को जगह जगह पाने की कोशिश करते हैं, कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, और तेरा पता चला तो अब मेरा पता। जिनको कण कण में लोग ढूंढते हैं, अगर वह भी सामने आ जाए और उनको सामने पा करके भी इंसान उनका साक्षात्कार ना कर सके, तो वह दिल ही तो हुआ। ताड़का का वध किया, ताड़का का वध किया और जा करके विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में जब पहुंचे, विद्यानिधि भगवान को विद्या दी, शस्त्र विद्या दी, शास्त्रों की विद्या दी। किनको विद्या दी? जो खुद विद्या भी दी, और वो भी अनजानों की तरह सारी विद्याएं ग्रहण करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भगवान सिर्फ भाव से मानते हैं। जहां भाव गए वहां भव का अभाव गए, और जहां भव का प्रभाव गए, जहां भाव का अभाव गए वहीं पर भव का प्रभाव है। जिस सब भवहित गए। अभी कितनी माताएं हमारे यहाँ से कथा के बीच से उठ कर गई, चिंता किस बात की है? चिंता रोटी दाल की होती ना चिंता। अभी घर में खाना बनाना है, अच्छा है, चिंता होना आवश्यक है, क्योंकि हमारी जितनी माताएं हैं, महिला पक्ष के जितने भी लोग हैं, वो घर की जड़ होती हैं। एक माँ अपने वात्सल्य से एक साधारण से बच्चे को भी राम बना देती है, और एक माँ ही अपने वात्सल्य से अपने बच्चे को रावण बना देती है। एक माँ अगर अपने बच्चे को पेट भर रोटी ना दे, तो वो स्वस्थ बच्चा आगे चल करके क्या भारत का गौरव बनेगा? एक पत्नी अगर अपने पति को भरपेट रोटी ना दे, स्वादिष्ट भोजन ना दे, तो उसका पति कमाएगा जा कर क्या? और जब वह कमा करके लाएगा नहीं, तो बच्चे के भविष्य को क्या हम निखार पाएंगे? तो एक नारी शक्ति है। ये मत सोचिएगा कि मैं आपके डिपार्टमेंट की इसलिए कह रही हूँ, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि अगर नारियां इस देश की शक्ति है, तो उस शक्ति का आधार हमारे युवा वर्ग के लोग, हमारे पुरुष भाई होते हैं, हमारे पिता होते हैं। अगर ये ना जाए घर के बाहर, ये ना कमाए, एक सच है कि एक रिक्शे वाला लाख रिक्शा चलाए, लेकिन अपने घर के सदस्यों को कभी भूखा नहीं सोने देता। अगर घर में बच्चा बहुत बुरी हालत में है और डॉक्टर ये कह देते हैं कि नहीं, अब इसके अंतिम क्षण नजदीक है, या तो इतना पैसा लेकर आइए, नहीं तो हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते, तो वह ईमानदार व्यक्ति चोरी भी करता है, अपने स्वाभिमान को किनारे कर देता है, मगर अपने बच्चे की जिंदगी के लिए सब कुछ करता है। तो हमारे जीवन का आधार होते हैं हमारे पिता। और अगर किसी अच्छी परवरिश को हम देना चाहते हैं, तो माता और पिता दोनों की आवश्यकता
प्रतिष्ठा होती है, मातृ शक्ति के साथ में पिता का भी आशीर्वाद होना माँ बाप के लिए, बहुत बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए माँ तो श्रेष्ठ है ही है, मगर पिता भी बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। आइए इन्हीं के साथ प्रभु नाम कीर्तन, मैंने कहा था 1 घंटा दूंगी आपको एक्स्ट्रा, दिया ना। चलिए कल थोड़ा और समय बढ़ा देंगे, क्योंकि कल कथा विश्राम होनी है और कल प्रभु राम जी और सीता जी का विवाह भी है ना कमल जी? कल प्रभु राम जी और सीता जी का विवाह होना है। और निवेदन है सभी भक्तजनों से, जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी की कल विवाह होना है, तो सभी भक्तजन जो श्रृंगार का सामान अन्य वस्तुएं हैं, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, शादी विवाह में क्या व्यवस्थाएं होती हैं वो लाइएगा। और जिस दिन हवन होगा वो श्रृंगार आपको ही प्रसाद के रूप में हमारी पूजना दीदी के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। तो निवेदन है सभी भक्तजनों से, कल अपनी संपूर्ण तैयारियों से आए, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह है। इसलिए सभी भक्तजन जिनसे जो श्रद्धा हो वो लेकर आए और उसको हवन वाले दिन उसको प्रसाद रूप में आप सभी को वितरण किया जाएगा। तो आज कथा यहाँ विश्राम लेती है, आज की कथा विश्राम लेती है। कल की कथा बहुत विस्तृत है, और अगर हो सके तो कल आप लोग थोड़ा समय से पहले आइएगा, जिस समय आप लोग आते हैं उससे थोड़ा सा पहले आइएगा। कल कथा विश्राम होनी है और उसके बाद में हवन कन्या भोज का कार्यक्रम है, धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है। लेकिन कल, हाँ जी भाई, 1 तारीख को कल के बाद, और कल भी एक यज्ञ होना है, धनुष यज्ञ होना है इस कथा के माध्यम से। ठीक है, आइए प्रभु के नाम की वंदना और उसके बाद आरती प्रसाद वितरण होगा। और जैसा कि नियम है कथा का, कल कथा का विराम दिवस है। जिन भक्तों ने पूजनीय दीदी के द्वारा पावन रघुनाथ जी की कथा श्रवण की है, चूँकि कल ही व्यास पूजन और हमारे व्यास जी की विदाई है, जो भी भक्त कल आरती के पहले से ही व्यास पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। जो भी माताएं बहनें बच्चे वगैरह व्यास पूजन करना चाहे कल आरती के बाद, और इसके बाद व्यास जी की विदाई होगी।